नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। मैं अक्सर ये कहने लगा हूं, खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद, कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के उन लोगों को जो कि वहां की जनता से सरोकार नहीं रखते, उनको अपनी पैर के नीचे जगह दे दी है, और उन लोगों को जिससे जनता का वास्तव में कभी सरोकार हो ही नहीं सकता, अर्थात सेना के अधिकारियों के साथ, उनको उन्होंने अपनी गोद में बिठा लिया। क्यों मैं ऐसा कहता हूं? वैसे किसी भी देश की सेना का उस देश की जनता से सरोकार तो होता ही है, लेकिन पाकिस्तान में सेना का स्ट्रक्चर ही उसके वजूद में आने के बाद सिर्फ अपनी स्थिति को मजबूत करना और अपने अय्यासियों के लिए वहाँ की जनता की गाढ़ी कमाई का इस्तेमाल करना है। खैर, पाकिस्तान की जनता इतने बुरे हाल में पहुँचे, वहाँ के सेना के अधिकारी उनका शोषण करें, ये वो जाने, वो उनका मतलब है, ये हमारा मतलब नहीं है। और वैसे भी 70-75 साल में वहाँ की जनता भी सेना और आईएसआई और जिस तरीके से वहाँ पर आतंकवाद एक फैक्ट्री के रूप में पुष्पित पल्लवित हुआ, उसके बाद से वहाँ की जनता 100% तो नहीं, लेकिन 80% जनता पूरी तरीके से जिहादी मानसिकता की हो चुकी है। और इसीलिए मैं कहता हूँ और अक्सर यूज़ करता हूँ इस शब्द का, कि वो चिरकुट हो चुकी है। उनकी रैशनैलिटी का जो स्तर है वो बहुत ही ज़्यादा सीमित है। सिर्फ 3 ही जगह तक वो पहुँचते हैं और वहाँ से फिर उनको लौटना पड़ता है। और कहावत भी है, लौट के घर बुद्धू आए। तो वहाँ का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि वो इस स्थिति में उनको रहने के लिए मजबूर होना पड़ा है। बहरहाल, वो एक उनकी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है, उस पर ज़्यादा हम डिस्कस न करें तो बेहतर है। डिस्कशन का मुद्दा ये है कि पाकिस्तान अमेरिका की गोद में किस लिए बैठा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जिस तरीके से 7 मई से लेकर के 10 मई की शाम 5 बजे तक अपने पराक्रम को दिखा करके दुनिया के सामने भारतीय सेना की रणनीति और आतंकवाद को लेकर के भारत के नज़रिए में जो बदलाव आया है, उसका जो प्रदर्शन किया, उसके बाद से वो देश जो भारत जैसे देशों को अपने लिए इस्तेमाल करने की सोचते रहे, जिसमें अमेरिका पहले है, उनको एक बहुत बड़ा धक्का लगा। डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को अपना मित्र कहते रहे, भारत को अपना मित्र कहते रहे। भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर के वो इसलिए इतनी बड़ी बातें करते थे क्योंकि चीन को चेक एंड बैलेंस करने के लिए भारत की ज़रूरत रही है। ऐसा नहीं कि अब नहीं है, अब भी है। और मैं पहले ही प्रेडिक्शन कर चुका हूं, जब भी जियोपॉलिटिकल एनालिसिस पर आता हूं, कि अमेरिका को मजबूर होकर के भारत के साथ आना पड़ेगा। ऐसे ही, खैर, ये जो बराबरी करने की कोशिश कर रहा हूं, इसको सिर्फ बराबरी करने के लिए एक उदाहरण के तौर पर देखिएगा। मोइजू जो इस समय मालदीव का राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री का पैर ही नहीं छुए हैं, बस वो चीन की गोद में खेल रहे थे, उनको लौटना पड़ा, क्योंकि पता है चीन ऐसे सबको खैरात नहीं देता। अगर वो किसी की आज़ादी छीनता है सस्ते लोन दे करके, तो फिर वो बहुत कुछ छीन लेता है। और वहीं पर मोइजू को समझ में आ गया कि वो तो गलत हाथ में खेल रहे हैं, और इसलिए अपने रक्षा मंत्रालय, जिसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री के सामने हुआ, और इंडिपेंडेंस डे के दिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री के साथ वो मालदीव के प्रॉस्पेरिटी के सपने देख रहे हैं, वो सब ऐसे ही बदलाव नहीं हुआ है। वो उनकी ज़रूरत थी, उनको भारत के साथ आना ही पड़ता। खैर, मालदीव और भारत के रिश्तों पर भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान इसलिए अमेरिका की गोद में खेल रहा है क्योंकि अमेरिका को अभी भी बहुत कुछ पाकिस्तान से ले लेना है, और वो ये है कि पाकिस्तान जिस तरीके से मौके दर मौके भारत के संदर्भ में अगर बात की जाए, तो वो एक परमाणु धमकी का जो प्रयोग करता रहा, और जो परमाणु आयुध उसके हैं ही नहीं, वो अमेरिका के हैं। इस लड़ाई में, ऑपरेशन सिंदूर में, ये स्पष्ट हुआ कि वो अमेरिका के हैं, लेकिन अभी भी अमेरिका उनको वहां से विस्थापित नहीं कर पाया है। वो हथियार अभी भी वही हैं। ये और बात है कि नूर खान और
सरगोधा एयरबेस के इधर उधर होकर के कहाँ रखे गए हैं, ये तो अब अमेरिका और पाकिस्तान ही समझ सकते हैं। और इसीलिए मियां मुनीर गोद में बैठे हैं ट्रंप के, और इसीलिए शाहबाज शरीफ जैसे लोग पैर के नीचे हैं। और इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि वहाँ जिनका सरोकार जनता से है लेकिन उनका कोई मतलब नहीं, वो पैर के नीचे, और जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं, वो गोद में बैठे। और मियां मुनीर आने वाले समय में राष्ट्रपति बनेंगे, ये भी कंफर्म जान लीजिए। फिर मैं ये बात कह रहा हूँ, वो पाकिस्तान जो आतंक की फैक्ट्री है, आतंक का गढ़ है, उस पाकिस्तान के उप विदेश मंत्री इशाक डार से जब अमेरिका का विदेश मंत्री मिलता है, मैं मार्क रूबियो की बात कर रहा हूं, तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने आतंकवाद अर्थात उसको काउंटर करने के लिए, काउंटर टेररिज्म के लिए जो अमेरिका के साथ रणनीति पर आगे बढ़ा है, या उसकी जो सोच है, वो क्षेत्रीय संतुलन के लिए, पाकिस्तान के स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए ही नहीं, क्षेत्रीय संतुलन के लिए बहुत कारगर है। और इसलिए उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ की है। सोचिए, अमेरिका के पिछले 15 सालों में इतना बड़ा टिल्ट हुआ है, और ये तो हम डेविएशन कहेंगे, भटकाव है ये एक ऐसा रास्ता अमेरिका ने चुना है जो 1970 और 80 के दशक में अमेरिका के राष्ट्रपति करते रहे, भारत को बैलेंस करने के लिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारत से इस समय जो जलन उठ रही है अमेरिका को, वो बहुत स्वाभाविक है। हमारे एक मित्र ने एक शब्द यूज किया कि अक्सर अपने ही लोग बहुत जलने लगते हैं, वो शो तो नहीं करते लेकिन उनकी जलन दिखने लगती है। अमेरिका की जलन अब दिख रही है, लेकिन मजबूर है। जो व्यापारिक समझौता अर्थात टैरिफ वॉर कर रहे हैं, और भारत के साथ जो समझौता होगा, उसमें डोनाल्ड ट्रंप न चाहते हुए भी भारत को बहुत सहूलियत देने जा रहे हैं, ये भी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि चीन ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं, उनकी नींदें हराम कर दी हैं, वो रायता फैला चुके हैं, उसको समेट नहीं पाएंगे वो, ये भी मैं कह रहा हूं। और इसका कारण है कि अभी कंबोडिया और थाईलैंड, अक्सर आप सुन रहे होंगे कि वहाँ संघर्ष चल रहा है दोनों के बीच में 3-4 दिनों से, और एक शिव मंदिर पर जो है अपने आधिपत्य को लेकर के, देखिए भगवान शंकर, सावन के मौसम में भगवान शिव शंकर ने भी गजब की कृपा की है, एक गजब माया फैलाया है कि दो देश ये लड़ रहे हैं कि वो मंदिर या उसके परिक्षेत्र का वो एरिया किसके अंडर में आता है। लेकिन जब अमेरिका ने इंटरवेन करने की कोशिश की तो दोनों ने मना कर दिया, हमें जरूरत नहीं है तीसरे की। पाकिस्तान तो इतना गिरा देश हुआ है कि जब वो बिल्कुल बर्बाद होने लगा तो 10 मई की सुबह से लेकर के दोपहर तक जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो वो पैरों पर बिछ गया, ट्रंप के और वहां के विदेश मंत्री रूबियो के, और वहां के रक्षा मंत्री के, वहां के उपराष्ट्रपति वेंस के। और इसीलिए ट्रंप साहब कहते हैं ना कि बार बार हमने हमारे पीछे पड़े और हमने युद्ध रुकवा दिया। भारत पीछे नहीं पड़ा था, एक डिप्लोमेटिक टॉक होती है, ठीक है, क्योंकि भारत ने उसी समय न्यू नॉर्मल बना लिया था। और फिर आज कारगिल दिवस है, आज भी भारत ने कह दिया, भारत के सीडीएस ने भी कह दिया, और भारत के सेना प्रमुख ने भी कह दिया, जनरल द्विवेदी ने, हमारा न्यू नॉर्मल यही है कि हमको जो परेशान करेगा या आतंकी गतिविधियां सीमा पार से हुई, हम उसको अंदर जाके मारेंगे। ये बिल्कुल क्लियर है। अब इसमें कोई लाग लपेट नहीं कि उसमें बातचीत होगी, धौंस देने की कोई कवायद होगी, कुछ नहीं। हम डिसाइड करेंगे, समय हमारा होगा। जैसे पहलगाम कर दिया तो हमने कहा क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 15 दिन बाद जवाब दिया, और जवाब भी दिया तो फिर तो वो बन गया, इतिहास बन गया। इसलिए न्यू नॉर्मल यही है कि ये गलती की नहीं तो ऑपरेशन सिंदूर जो सिर्फ पॉज दिया गया वो अपने दूसरे स्वरूप में आ जाएगा। और इस बार जो उसका स्वरूप होगा उसमें तो जो भारत के माफ करिएगा सेना प्रमुख ने आज कहा है, रुद्रम जैसे जो फोर्स का गठन हुआ है, हमारी एआई फोर्स, हमारे रुद्रम फोर्स जिसका गठन हो चुका है, ये कैसे कम्बैट वॉरफेयर में जाएंगे इसका तो पाकिस्तान को अनुमान ही नहीं है।
हो सकता है अमेरिका इनको सबको सिखाए, क्योंकि चीन तो नहीं सिखा पाया। चीन तो अब मियां मुनीर को डांट रहा है कि हमारे जो काम कर रहे हैं आपके पाकिस्तान में चाइनीज़ स्पेशलिस्ट इंजीनियर्स, उनकी सुरक्षा दो, अन्यथा हमको वापस करो जितना हमने तुमको उधार दिया है। चीन तो बहुत फड़फड़ा रहा है, बेचारा परेशान हो चुका है। यहाँ उसकी दाल नहीं गली। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने एंट्री ले ली, और हमने तभी कहा था कि चीन और अमेरिका यहाँ भी भिड़ेंगे, और इसलिए मजबूर होकर के ट्रंप को साधना पड़ेगा भारत को। अभी ट्रंप अपना सारा स्वरूप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कहते ना, बिन भय होए न प्रीत, कोई भय भी दिखा रहे हैं, लेकिन सामने ऐसा व्यक्ति है और 140 करोड़ के आवाम का एक ऐसा अपना ऑरा है जिसको ट्रंप समझ रहे हैं। न इतना बड़ा मार्केट मिल सकता है, न इतने डेडिकेटेड अपने देश के लिए सोचने वाले लोग मिल सकते हैं कि अगर अब ठान ही लिया तो घास की रोटी भी खानी पड़े, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। यही कारण है। आप सोचिए, राहुल गांधी और क्या सवाल उठाते हैं कि ट्रंप ने कहा और आपने युद्ध रोक दिया। हालांकि राहुल गांधी तो वो फटी हुई बांस की तरह बोलते हैं, उस पर कोई तथ्य नहीं है, उस पर तो मैं चर्चा भी नहीं करना चाह रहा था, जिक्र आया, लेकिन फिर भी इसका महत्व है। समझिए कि ये देश अगर किसी का इंटरवेंशन है तो वो स्वीकार नहीं करेगा अगर मोदी ने ऐसा किया है, लेकिन मोदी ने ऐसा नहीं किया, ये स्पष्ट है, ये स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर करेंगे, एक भी चीज प्रमाणित देश की नजर में हो जाएगा तो फिर मोदी आंखों के तारे नहीं रहेंगे लोगों के। लेकिन ये देश जानता है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो गलत है, क्योंकि पाकिस्तान के सामने कहीं, माफ करिएगा, अमेरिका के सामने झुकने का मतलब ही नहीं था। उनके डीजीएमओ ने बात की, और ये तो मैं तो खैर पल पल की खबरें भी उस समय कर रहा था, लेकिन हाँ, जब पॉज दिया गया उस समय एक प्रतिक्रिया हुई कि जब हम इतना पिटाई कर ही रहे थे तो बढ़िया से पीट लेते, लेकिन उसका उद्देश्य था, हम पीओके लेने की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हम सिर्फ आतंकी अड्डों को नष्ट करने की बात कर रहे थे। और हमारी सेना एक जिम्मेदार प्रोफेशनल सेना की तरह मिले हुए टास्क को पूरा करी, और सरकार ने बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच को देखा, बहुत जल्दी इनकी पिटाई की, इनकी धुनाई की, इनको तबाह किया, इनको घुटनों पर ला करके, और कहा ठीक है हम रोक देते हैं। बात इतनी ही थी। जिसको मानना मनाना था, बोलना बुलाना था, वो सब कुछ शहबाज शरीफ ने किया या मियां मुनीर ने किया। ये देश की जनता कन्विंस है, इसलिए राहुल गांधी के पास जो जानकारी है वो गलत है। अगर उस जानकारी से जनता कन्विंस होती तो मोदी को नीचे गिरा देती। हम भी उसके पार्ट हैं, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देश की जनता अपनी सेना के साथ थी, और ये भरोसे ने सेना को जो उसके प्रोफेशनलिज्म में या उसके प्रोफेशनल स्किल में जो एक धार दी, उसको तो पूरी देश ने देखा। तो इसलिए इशाक डार अमेरिका पहुंचे हैं, मियां मुनीर पहले पहुंचे थे, कुछ दिन बाद शहबाज शरीफ भी जाएंगे। अब धीरे धीरे ज्ञान बटेगा। अब अमेरिका पाकिस्तान को बताएगा कि वो आतंकवाद से कैसे लड़ रहा है, काउंटर टेररिज्म में उसकी क्या रणनीति है। पूरा 80 के दशक की अगर हम बात करें तो वो स्थिति आ गई रोनाल्ड रेगन वाले समय की, जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, जॉर्ज बुश के समय की। सीनियर जॉर्ज बुश की बात मैं कर रहा हूँ, जूनियर जॉर्ज बुश के समय तो थोड़ा बहुत अमेरिका मानने लगा था कि पाकिस्तान आतंक का गढ़ बन रहा है। तब सोवियत ज़माने की भी मैं बात कर रहा हूँ, तब पाकिस्तान को अमेरिका यूज़ करता था सोवियत संघ के खिलाफ अफगानिस्तान में, इसलिए वो वहाँ पे मुजाहिद तैयार करने के लिए पाकिस्तान को पैसा देता था अमेरिका। और आज वो स्थिति अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के समय में महसूस कर रहा है कि भारत और चीन दो इतने बड़े जायंट्स तैयार हो गए, इनको कंट्रोल करने के लिए तो पाकिस्तान में फिर अपना पैर जमाना ही पड़ेगा, और नहीं तो न्यू नॉर्मल के तहत भारत अब की तो किराना हिल नहीं, अब की पता नहीं क्या करेगा कि फिर तो काम तमाम ही हो जाएगा। और इसलिए अब मजबूरी बनती जा रही डोनाल्ड ट्रंप की कि मियां मुनीर की भी वो सुने, शहबाज शरीफ की भी सुने, और पाकिस्तान को खैरात में वो दें। अब भीख नहीं, अब तो वो लोग दूसरे टाइप के हैं, अब तो वो वसूलेंगे अमेरिका से, क्योंकि भीख और वसूली पर ही पाकिस्तान अपना वजूद आगे बढ़ा पाया है। और ये मौका अमेरिका से डॉलर कमाने का मियां मुनीर और शहबाज शरीफ ने देख लिया है, और इसका संकेत भी मिलने लगा है। जब अमेरिका को इनडायरेक्ट ये कहना पड़ रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कि पाकिस्तान जो भी करे लेकिन हमारे हितों को अगर वो साध रहा है, तो फिर
वो आतंकवाद को पाल पोस रहा है, हम यही कहेंगे कि वो आतंकवाद से लड़ाई लड़ रहा है। सारा खेल सिर्फ ये है, और इसलिए ट्रंप अपनी भूल बहुत जल्दी स्वीकार करेंगे, ये आप ज़रूर देखेंगे। और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि उस स्थिति में ट्रंप पाएंगे कि भारत, रूस और चीन, हालांकि चीन को बहुत समझ बूझ के आगे हमें साथ में लेना है उस स्थिति के लिए, वैसे तो चीन हमारा सहयोगी है ही, इतना आगे ये तीनों देश बढ़ चुके होंगे कि फिर एशिया में ट्रंप को अपने पांव जमाने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी। आप हमारे इस बात से सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।